धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मेरा प्रश्न माननीय स्वास्थ्य मंत्री से है कि भारत जिसने 6.7% कोविड-19 से पहले 80 मिलियन जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी, लेकिन पैंडेमिक के दौरान यह संख्या बढ़कर 114 मिलियन हो गई। इस बीच महंगाई की वजह से लोगों के स्वास्थ्य व उनको सस्ती दरों पर पोषणीय भोजन कैसे मिल सकता है? सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्टर श्रीमती कविता शर्मा। धन्यवाद महोदय, मैंने अपना लिखित जवाब सदन के पटल पर रख दिया है। फिर भी मैं आपको अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों व भविष्य के कार्यों से अवगत करवाना चाहती हूँ। मान्यवर, कोविड-19 के दौरान गरीब लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देश की 80 करोड़ जनसंख्या को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल व 1 किलोग्राम चना प्रति माह मुफ्त प्रदान किया है। और मान्यवर, मैं बताना चाहूंगी कि पोषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार जल्द ही फोर्टिफाइड राइस इस जनता को पीडीएस सिस्टम के तहत उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध करवाएगी। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगी कि फोर्टिफाइड राइस में कई प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, जिससे कुपोषण की समस्या को खत्म किया जाएगा। दूसरा, जो रोजगार की तलाश में प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, अब वह लोग भी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अपना राशन कहीं भी ले पाएंगे। धन्यवाद। Any supplementary question? श्रीमती तनुजा गौतम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सरकार क्या कदम उठा रही है कि फोर्टिफाइड राइस बिना किसी मिलावट व सही मात्रा में लोगों तक पहुँच जाए तथा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भ्रष्टाचार न हो। हेल्थ मिनिस्टर श्रीमती कविता शर्मा। धन्यवाद महोदय। पूरे देश में उचित मूल्य की दुकानों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को आधार से लिंक किया जा रहा है, जिससे अब केवल उचित व्यक्ति को ही राशन दिया जाएगा और इसकी कालाबाजारी को रोका जा सकेगा। साथ में टोल फ्री नंबर भी दिया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। साथ ही मान्यवर, मैं बताना चाहूंगी कि ये चावल एक खास किस्म की बोरियों में होंगे, जिनमें QR कोड होगा जो इसकी शुद्धता की गारंटी देगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 245.83 श्री राहुल शर्मा। Thank you, ma'am. My question is to Agriculture Minister that case of farmers' suicide are increasing day by day. What step is the government taking to control them and improve the condition of the farmers? एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्रीमती रिया ठाकुर। Thank you, ma'am. Ma'am, main reason of farmer suicide is not being able to repay the credit. Agriculture is the subject of great risk, yet the central government has taken many steps at its level to increase the income of farmers. Some of them are: first, PM Kisan Samman Nidhi. Under this scheme, farmers can deposit in his bank ₹6,000 per year, so that they can buy needs, fertilizers, pesticides, etc. at time and avoid the clutches of moneylenders. Second, ENAM, Electronic National Agriculture Market. Under the scheme, 550 Kisan Mandis of country have been digitalized so that farmers can directly sell their products to big stockholders without middlemen. Third, zero budget natural farming. In this, the cost of agriculture
can be reduced and yield of crop is increased in natural way. This method of Sri Subhash Parkir in being given training to the farmers with the help of Agriculture Training Center. So, there are steps taken by our government to increase the income of farmers. Thank you. Any supplementary question? Next question. प्रश्न क्रमांक 228.2 से श्रीमती वंदना शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न आदरणीय पेट्रोलियम मिनिस्टर से है कि यूक्रेन रशियन युद्ध संकट के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए तथा डीजल की कीमतों में 22 रुपए की वृद्धि हो गई तथा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरा प्रश्न सरकार से यह है कि इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वह क्या कदम उठा रही है। धन्यवाद। पेट्रोलियम मिनिस्टर श्रीमती नंदिनी शर्मा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए विदेशों पर निर्भर होना पड़ता है। देश की आपूर्ति का 80% हिस्सा हमें खाड़ी देशों या अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। फिर भी जहां युद्ध के समय बाकी देशों के मुकाबले हमने कम वृद्धि की है, जहां पर पेट्रोल का मूल्य पाकिस्तान में 149 रुपए है और बांग्लादेश में 117 रुपए है और श्रीलंका में 373 रुपए है तथा इस वक्त भारत में पेट्रोल का मूल्य 105 रुपए है। देखिए, हमारी सरकार ने इसे निपटने के लिए तत्कालिक व दीर्घकालिक कदम उठा रही है। तत्कालिक कदमों में हमने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 5% कम कर दी गई है तथा राज्यों को भी स्टेट वैट कम करने को कहा है, जिसमें डीजल व पेट्रोल के दामों में 5 या 10 रुपए की कमी आ रही है। दीर्घकालिक कदमों में हमने ब्लेंड पेट्रोल, जिसमें 20% अल्कोहल पेट्रोल में मिलाया जाएगा तथा इसके लिए कई देशों में मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज लगाई जा रही है। हमारी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें 2030 में 35 तक भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को भी बंद किया जा सकता है तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रचलन को भी बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। Any supplementary question? Next question. प्रश्न क्रमांक 330.A2 श्रीमती कुसुम शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न आदरणीय गृह मंत्री जी से है कि आए दिन जो देश के भीतर सांप्रदायिक दंगे तथा पत्थरबाजी व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सरकार इन सब को रोकने तथा देश में शांतिपूर्ण वातावरण कायम करने की दिशा में क्या कदम उठा रही है। होम मिनिस्टर श्रीमती दीपिका शर्मा। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगी कि देश के बाहर व भीतर ऐसे तत्व हैं जो देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश में है। इन पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की नजर है तथा इसके तहत हमने PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक एक एनजीओ को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, जो हाल ही के कई दंगों में शामिल था और हमारी नजर उन एनजीओ पर भी है जो बाहरी देशों से फंड लेकर देश में अशांति फैलाने में शामिल है। महोदया, हमने पाया है कि जब भी कोई धार्मिक जुलूस मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। महोदया, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब गृह मंत्री से नहीं अपितु प्रधानमंत्री से चाहिए। आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। महोदया, इस समय देश गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। आप हमारी चिंता को जानने की कोशिश करें। आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। मंत्री जी जवाब
महोदया, हमने पाया है कि जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकलता है तो उसमें पत्थरबाजी की घटनाएं होती है। इनको रोकने के लिए हम जुलूस पर ड्रोन द्वारा नजर बनाए रखेंगे तथा पुलिस वालों को भारी मात्रा में तैनात किया जाएगा। महोदया, मैं बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों दिल्ली व मुजफ्फरपुर में जो दंगे हुए और उन दंगाइयों ने जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसकी भरपाई उनकी निजी संपत्ति को बेचकर की गई और भविष्य में भी हमारी सरकार इसी तरह इनसे सख्ती से निपटेगी। धन्यवाद। Any supplementary question?